नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक बहुत प्यारी सी अच्छी सी कहानी। तो तैयार है? कहानी का नाम तो जानना ही चाहते होंगे आप सब, है ना? तो कहानी का नाम है चंदन यात्रा की ये कहानी है। और कहानी है श्री माधवपुरी जी महाराज हैं, उनकी कहानी है। और चंदन यात्रा की शुरुआत कैसे होती है, इस विषय पे ये कहानी है। तो श्री माधवपुरी जी महाराज, उन्होंने चंदन यात्रा की शुरुआत की थी। तो कहानी तो मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। अब ट्विस्ट क्या है कि अगर आपको पता हो तो मुझे ना आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत शौक है। तो मैं कुछ पेंटिंग में से ना बनाती रहती हूँ। बहुत अच्छा नहीं बनाती, लेकिन कोशिश करती हूँ। तो इस कहानी को मैंने ना कोशिश की है कि एक पेंटिंग बनाऊं, और पेंटिंग आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे बनाया है, और साथ ही कहानी भी सुनाऊंगी। तो तैयार है आप लोग? तो चलिए पहले पेंटिंग दिखा दूँ आप सबको, है ना? देखना, हंसना मत। हाँ, बहुत अच्छे नहीं है मेरी पेंटिंग, लेकिन कोशिश करनी चाहिए, तो मैं भी करती हूँ। तो ये है वो पेंटिंग, और इसमें जो है ये माधवपुरी जी महाराज हैं, और ये हैं हमारे गोपाल जी। और उनको माधवपुरी जी महाराज नीम की लकड़ी से चंदन का लेप लगा रहे हैं। ये देखिए, चंदन का लेप लगा रहे हैं माधवपुरी जी महाराज। और भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं। तो इस पेंटिंग को बनाते हुए ना ये स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ, ठीक है? चलो अब सुनते हैं जल्दी से वो स्टोरी। दोस्तों, हमारे देश भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है पुरी का प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर, जहाँ पे लगता है हर साल चंदन यात्रा, उसका उत्सव मनाया जाता है। तो ये पावन चंदन यात्रा कब होती है? चंदन यात्रा होती है अक्षय तृतीया से, इसकी शुरुआत होती है और 21 दिन तक ये यात्रा चलती है, और जिसका आनंद लेने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। तो चंदन यात्रा के उत्सव को ना 2 भागों में बनाया जाता है। एक होता है जो मंदिर के अंदर होता है, और एक होता है बाहर। तो इस उत्सव का पहला भाग जो होता है वो होता है अक्षय तृतीया से शुरू होकर 21 दिन तक ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी तक चलता है। इस दौरान शिव विग्रह को 21 दिनों तक नरेंद्र सरोवर में नौका विहार करवाया जाता है। और अक्षय तृतीया के दिन से ही भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा का रथ बनाने का काम भी शुरू हो जाता है। तो चंदन यात्रा क्यों की जाती है, आइए मैं बताती हूँ। चंदन यात्रा इसलिए किया जाता है कि भीषण गर्मी होती है, ये समय जो होता है ना बहुत गर्म होता है। तो भगवान के शरीर में चंदन का लेप लगाया जाता है, जिससे कि उन्हें शीतलता मिलती है। इस यात्रा के पहले 21 दिन में जगन्नाथ मंदिर के मुख्य देवताओं की जो प्रतिनिधि मूर्तियां होती हैं, और उसमें जो और साथ में 5 शिवलिंग होते हैं, जिन्हें पंच पांडव के रूप में माना जाता है। तो वहाँ से सिंह द्वार से जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार से निकाल के नरेंद्र सरोवर तक सजा कर लाया जाता है। और मंदिर के मदन मोहन, भूदेवी, श्रीदेवी और रामकृष्ण देवता इस बाहर की यात्रा में 21 दिन तक हिस्सा लेते हैं। देवताओं को सरोवर में एक भव्य रूप में सजाए गए 2 नावों पर रखकर भ्रमण कराया जाता है। इसके बाद जो 21 दिन तक होती है उसे भीतर चंदन यात्रा कहा जाता है। इसमें बहुत सारे अनुष्ठान किए जाते हैं। तो सुनाती हूँ मैं आपको। एक रोचक कथा है चंदन यात्रा से जुड़ी, बहुत प्यारी कथा है, मुझे तो बहुत पसंद है। आइए सुनाती हूँ। तो परम हंस वैष्णव श्रील माधवपुरी जी महाराज
जी थे, तो उन्होंने जो है गोवर्धन पर्वत से जाके और जगन्नाथ मंदिर में गए थे वो चंदन लाने के लिए। तो श्री माधवेंद्र पुरी जी ने गोवर्धन पर्वत के शीर्ष पर श्री गोपाल जी का एक भव्य मंदिर स्थापित किया था। तो इस मंदिर के पीछे भी कथा ये है कि वहाँ पे गोपाल जी जो है बहुत सालों तक मिट्टी के अंदर धंसे पड़े हुए थे। तो उन्होंने माधवेंद्र पुरी जी को दर्शन दिया कि मैं यहाँ पे झाड़ियों के बीच हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। तो वहाँ से निकाल के गोवर्धन पर्वत में उनकी प्रतिष्ठित किया था श्री माधवपुरी जी ने। तो श्री गोपाल जी की आज्ञा अनुसार जब रात को उन्होंने सपने में दिखाया श्री माधवेंद्रपुरी जी को कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तो मुझे चंदन लाके और मेरे शरीर में लेप लगाओ, मैं जल रहा हूँ, क्योंकि इतने सालों तक मैं मिट्टी के नीचे दबा पड़ा हुआ था। तो गोपाल जी की आज्ञा अनुसार पैदल यात्रा कर उन्हें चंदन और कपूर का लेप लगाने के लिए जगन्नाथपुरी से चंदन की लकड़ी और कपूर गोवर्धन यानी कि वृंदावन लाने का उन्होंने संकल्प किया। तो श्री माधवेंद्रपुरी जी वृंदावन से जगन्नाथपुरी जाते हुए रेमुना नामक एक गांव में पहुंचे, जहां उन्हें गोपीनाथ जी के मंदिर के अत्यंत उत्कृष्ट अमृत केली नाम के प्रसिद्ध खीर प्रसाद को सेवन करने का सौभाग्य मिला। अच्छा, भक्ति भाव के कारण उन्हें थोड़ा सा प्रसाद मिला था। तो उन्हें लगा कि अगर थोड़ा सा मुझे ज़्यादा मिले ना, तो मुझे इसका टेस्ट पता चले, मैं एक बार और चख लूँ। तो ऐसा ही इस टेस्ट की खीर जो है मैं गोवर्धन स्थित अपने गोपाल जी के लिए मैं पकाऊंगा, उनको मैं अर्पण करूंगा। लेकिन वो अत्यंत विनम्र थे ना, तो उन्हें लगा कि ऐसा विचार करना ठीक नहीं कि भगवान का प्रसाद तो जितना मिले उतना ही बहुत है, मुझे और खाने की इच्छा हो रही है, ये तो ठीक नहीं है। तो उन्होंने मांगा नहीं, जबकि उनके विचार में कोई त्रुटि नहीं थी। वो अपने लिए नहीं मांग रहे थे, वो तो भगवान के को अर्पण करने के लिए, क्योंकि थोड़ी सी मिली थी खीर, उन्हें बहुत अच्छा लगा, लेकिन उनको पता नहीं चला कि ये कैसे बनाई गई होगी, कैसे कितना पकाया गया या क्या। तो जो भी हो, तो उन्होंने चलो, लेकिन उन्हें मन ना बहुत दुख हो रहा था कि मैंने ऐसे क्यों कहा, भगवान के प्रसाद के लिए मैंने फिर से लालच किया। तो इस अशुद्धि को दूर करने के लिए, इस विचार की अशुद्धि को दूर करने के लिए वो हरि नाम का जाप करने लगे। ये देखकर भगवान श्री गोपीनाथ जी जो रेमुन्ना मंदिर में थे, उन्होंने एक कटोरी खीर पर्दे के पीछे छिपा ली। रात को पुजारी को स्वप्न में आकर कहा कि ये मैंने खीर चुरा के पर्दे के पीछे रखी हुई है, और मेरा एक भक्त आया है गोवर्धन से, माधवेंद्रपुरी, उसको दे देना। पुजारी जल्दी से उठा और जाके वो बाजार में माधवेंद्रपुरी जी को बुलाने लग गया। तो वो तो किसी धर्मशाला में थे, तो वहाँ पे जाके वो उद्घोषणा वो करने लगा, मतलब कि जोर जोर से वो पुकारने लगा कि माधवेंद्रपुरी जी महाराज हैं जो गोवर्धन से आए हैं, वो आके अभी मुझसे मिलिए। ऐसा सुन के माधवेंद्रपुरी को बड़ा वो लगा कि क्यों मुझे बुलाया जा रहा है, क्या हो गया, मैंने क्या पाप कर लिया, क्या अपराध हो गया मुझसे। वो दौड़े दौड़े गए। तो वहां पे जाने के बाद पुजारी ने कहा कि आपके लिए गोपीनाथ जी ने खीर चढ़ाई हुई है और आपको देने के लिए कहा है। तो वो तो भाव विभोर हो गए माधवेंद्र जी पुरी। वो कहने लगे कि भगवान ने मेरे लिए खीर चढ़ाई। तो माधवेंद्र पुरी जी ने खीर स्वीकार तो की, साथ में जो मिट्टी के पात्र था जिसमें वो खीर था, उन्होंने सोचा भगवान ने स्वयं अपने हाथों से वो मिट्टी का पात्र छुआ है, तो ये तो मुझे अपने पास रख लेना चाहिए। तो उन्होंने उसे अपने पास रख लिया और प्रतिदिन उसी पात्र में वो भोजन ग्रहण करने लग गए। तो गोपीनाथ जी के जो पुजारी थे और वहाँ पे ग्राम के जो जितने भी लोग थे, उन सब में ये एक समाचार पहुंच गया, मतलब पुजारी के द्वारा, कि माधवेंद्रपुरी जी इतने बड़े भक्त हैं कि गोपीनाथ जी स्वयं उनके लिए खीर चढ़ा रहे हैं। तो ये प्रशंसा वो बहुत ये प्रसिद्धि हो गई और ये जाते जाते महाराज के कानों तक पहुंची।
तो जगन्नाथपुरी में पहुंच गई कि एक सन्यासी आ रहे जो गोपीनाथ जी, जिनके लिए गोपीनाथ जी ने स्वयं ही खीर चुरा ली थी। तो माधवेंद्रपुरी जी का जगन्नाथपुरी में भव्य स्वागत हुआ और उन्हें उत्कृष्ट चंदन की लकड़ी और कपूर वहां पे महाराज ने दी जगन्नाथपुरी की। तो वो सारा सामान लेके वो फिर वापस जाने लग गए। तो उसी रास्ते से लौटते हुए वो फिर वहां पे यमुना में गोपीनाथ मंदिर में पहुंचे। तो लकड़ियों का गट्ठर और कपूर वो सारे बैलगाड़ी में लदे हुए और जाके माधवेंद्रपुरी जी ने गोपीनाथ मंदिर में विश्राम किया। अच्छा, उस समय माधवेंद्रपुरी जी की आयु जो थी वो करीब 80 वर्ष की थी। तो बहुत वृद्ध थे, अस्वस्थ थे, लेकिन फिर भी उनके मन में था कि नहीं, मेरे गोपाल जी को मुझे ये चंदन का लेप लगाना है, तो मुझे वृंदावन वापस जाना है, गोवर्धन वापस जाना है। लेकिन प्रभु को कैसे ये हो ना कि कैसे मेरा भक्त जो है ये बेचारा इतना दुखी, इतना कष्ट में है और ये फिर वृंदावन इतनी दूर पैदल पैदल जाएगा। तो श्री गोपाल जी ने उनके स्वप्न में आकर उनको आदेश दिया कि गोपीनाथ जी और गोपाल जी में कोई अंतर नहीं है, इसलिए वो गोपीनाथ जी को ही चंदन कपूर का लेप लगा ले। ऐसा करने से गोपाल जी को ही शीतलता का अनुभव होगा। माधवेंद्रपुरी जी बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने प्रभु का आदेश पालन करते हुए गोपीनाथ मंदिर के पुजारियों को कहा कि ऐसा मुझे स्वप्न में भगवान ने आज्ञा दी है कि चंदन और कपूर का लेप गोपीनाथ जी को ही लगाया जाए। तो चंदन और कपूर का लेप गोपीनाथ जी को लगाया गया और सारे पुजारियों में हर्षोल्लास हो गया चंदन अर्पित करके। तो उस दिन से चंदन यात्रा आरंभ होती है। 21 दिन तक भगवान को चंदन का लेप लगाया जाता है। और क्या ही सुंदर दृश्य होता है जब हमारे सांवले सलोने कृष्ण जी चंदन का लेप लगा के श्वेत वर्णधारी हो जाते हैं। तो अगर आपको मौका मिले तो जरूर से ये यात्रा आप देखिएगा।